एशियन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर, जहां किसानों का बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है और गाजीपुर ही नहीं पूरे दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, पूरे बॉर्डर किसानों ने घेर रखे हैं और सारा ही चक्का जाम कर रखा है। और आज भी रेल रोको जो अभियान था वो किसानों का सफल हो चुका है और सभी किसानों ने ये दिखा दिया कि एकता क्या है और किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो अब जन आंदोलन है। हमारे बीच में रीना सिंह चौहान, आइए हम उनसे बात कर रहे हैं। रीना सिंह जी, आज किसानों को तीन महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है, क्या कारण है? आपको भाई लग रहा है कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मैंने देखा है आज आप न्यूज शायद नहीं देखे होंगे भाई। कल की उनकी एक कोर मीटिंग हुई है। कल की मीटिंग में उन्होंने दोबारा से, कहते ना, एक जब दिया जब बंद होने पे होता है तो पंख फड़फड़ाता है, वो उनका हिसाब हो चुका। उन्होंने मीटिंग कर और उन्होंने फिर दोबारा से ये चालू किया है कि हम फिर गांव-गांव जाएंगे और जो किसान बिल हैं उनको बारे में समझाएंगे। अरे भाई, हमें समझ आ तो गया है कि ये तो हमारे लिए काले कानून है। ये सिर्फ हमारे फांसी का फंदा नहीं, हमारे पेट में भी ये रोटी का ताला मारने वाले वो हैं कानून। तो हम इनके सपोर्ट में नहीं। अब वो दोबारा से समझाने वाले आने के लिए बोल रहे हैं। आज कल मीटिंग हुई थी कि हम जगह जगह जाएंगे और इस के बारे में, बिल के बारे में समझाएंगे। अरे हम हर एक गांव में हर एक बंदा समझ चुका है कि ये काले कानून है और ये हमारे लिए और खासकर हर एक जन के लिए ये हानिकारक है। तो रीना जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप कह रही है कि सरकार जो समझ रही है और हम इन बिलों को समझ चुके हैं, लेकिन सरकार फिर वही काम कर रही जो पहले कर रही थी, गांव-गांव जाके लोगों को गुमराह करने का काम? भाई, मरता तो क्या नहीं करता। अब आखिरी सांस पर पैर तो फड़फड़ाएंगे ना कि कहीं से कुछ तो निकल आए। मगर उनकी उम्मीदें, जैसे पिछली बार उनका फेल हुआ है, इस बार भी उनका ये सब कुछ फेल हो जाएगा। जैसे अभी भी बीजेपी भक्तों को जाना गांव में मना है और आगे से ये जाके तो दिखाएं। अब तो इनकी वो हालत होने वाली है, शायद जूते पर चप्पल भी पड़ने वाले हैं इन पर। अब तो इनको गांव में ना घुसने देने वाले कोई भी, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बिल कितने खराब है। जो अनपढ़ गवार बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि गवार है, ये पढ़े लिखे नहीं है, आंदोलन जीवी हैं, तो उनको समझ आ चुका है। और ये पढ़े लिखे जो हैं, जो हमारे सांसद बैठे हैं और जो हमारे विधायक बैठे, उनको नहीं समझ आ रहा है ये कितने काले कानून हैं, कितने खराब कानून हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार वो सांसद और जो मिनिस्टर लोग हैं, एक बार हमारे किसी भी बॉर्डर पर आ जाए और हमारे भाई किसी से भी संवाद कर ले तो उन काले कानूनों के बारे में बताएं कि हाँ, ये काले किस लिए हैं। लेकिन रीना जी, आप कह रही हैं कि वो फड़फड़ा रहे हैं और गांव में जाना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मोदी भक्तों की एंट्री बंद है। लेकिन रीना जी, आप देख रहे हैं राज्यसभा के अंदर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो, उनके चेहरे पे किसी प्रकार की सिस्टम नहीं थी, क्योंकि जो किसान जो शहीद हुए हैं उनको भी उन्होंने एक संवेदना नहीं जताई और जिन सांसदों ने संवेदना जताई तो बीजेपी भक्तों उन्होंने सेम करके उनको अपमानित किया। वो उनकी मानसिकता झलकती है और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे जो देश के कुर्बान हुए शहीद किसान भाई, उनके लिए एक लफ्ज नहीं बोला गया। और क्या मैं बताऊं, उनके बारे में तो जो बोला जाए वो कम है। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे उम्मीद नहीं थी मुझे। तो ये तो उम्मीद पहले से दी जा रही है। 7 साल से जब से सरकार आई है, एक जख्म ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। ये बीमारी बीजेपी की है, ये बीजेपी की बीमारी है। हमें नहीं मालूम था। हम कांग्रेस को इसीलिए हटाए कि जो 70 सालों से राज करती आ रही थी कि चल अब कुछ 70 साल के बाद कुछ हमारे देश में मूवमेंट अच्छा हो, किसानी के लिए अच्छा होगा, कुछ हमारे रोजगार आएंगे। मगर मैं तो और उससे बदतर हालत कर दी है। आप देखने वाले, महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है। हमारा सिलेंडर 800 रुपए का हो चुका है, पेट्रोल हमारी 100 रुपए हो गई है, 80 रुपए डीजल पहुंच चुका है। तो ये अब मैं स्मृति ईरानी जी से पूछूंगी कि इस बार चूड़ियां वो किसको पहनाने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार तो कहीं भी पहुंचती थी, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो वो बैठ जाती थी, सिलेंडर का दाम बढ़ा तो वो बैठ जाती थी। तो मैं अब उनसे ये पूछना चाहूंगी कि इस बार चूड़ियां और सिलेंडर लेके कहाँ बैठ रही हैं, या मुझे जगह बता दें, मैं उनके पास आके बैठ जाऊंगी, चूड़ियां मैं भी लेके आ जाऊंगी, किसको पहनाएंगे, अपने मन मर्जी से वो पहना दें। लेकिन रीना जी, जो मोदी भक्त कह रहे हैं कि ये 100 रुपए को ज्यादा नहीं है, अगर राष्ट्र हित में अगर मैं 100 रुपए का पेट्रोल खरीदना पड़ेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं है, राष्ट्र हित की बात है।
ये किसका राष्ट्र हित है भाई? ये महंगाई बढ़ाने में राष्ट्र हित है? महंगाई बढ़ी थी कांग्रेस के जमाने में, तब इन्होंने क्या बोला था कि हम महंगाई घटाएंगे। सबसे पहला मुद्दा इनका ये था कि हम महंगाई को सबसे पहले कम करेंगे, 15 दिन के अंदर ये कम करेंगे। तो कहाँ, अब तो ये महंगाई चरम सीमा पहुंच रही है, अब तो चरम सीमा पहुंच रही है। अब भाई देश हित में क्या कर रहे हैं ये तो सिर्फ धीरो भाई और देश इसके अंदर मैडम आपके लिए कुछ नहीं करे, मंदिर बना दिया, मंदिर से लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 15 लाख रुपए दे दिए। कहाँ 15 लाख? मेरे मंदिर तो जनता की जेब से जा रहा है ना, मंदिर का पैसा जो जा रहा है वो जनता की जेब से जा रहा है। नेता तो अपना घर बन लिए है। अमित शाह कहते हैं ये वो मोदी ले आया है पेटीएम, जो अनपढ़ जाहिल लोग पेटीएम क्या करेगा, उसको समझ में आएगा? जी मैडम। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, क्या हमारा मंदिर से पेट भर जाएगा क्या? जब तक ये फैक्ट्री या कुछ उद्योग हमारे किसानों के लिए नहीं कुछ करेंगे, कुछ मजदूर भाइयों के लिए नहीं करेंगे, तब तक कितने रोजगार उससे मिलते हैं? रोजगार किसको मिलेंगे? अरे वो तो योगी जी को रोजगार मिलेगा, उसमें मंदिर बन रहा है, उसमें योगी जी को रोजगार मिलेगा। हम लोगों को कोई ना रोजगार मिलने वाला। हमारा तो भाई किसानी से पेट भरता है और मजदूरी करते हैं तब पेट भरता है। हमारा मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा है ये रोजगार दें। रीना जी एक बीच में और मुद्दा उठा था कि कुछ जो सांसद थे, जो विधायक थे, उन्होंने कुछ गांवों को गोद लिया था कि उन गांवों को गोद लेना उनमें विशेष काम होगा। क्या रीना जी वो गांव जो गोद लिए थे अभी गोदी में है, वो पैदल चलने लगे? वो तो 7.5 साल का बच्चा तो दौड़ने लगता है भाई। वो तो अभी पेट से पैदा ना हुए, वो गोद उन्होंने नाम कहते हैं ना, जब बच्चे का जन्म भी ना हुआ तब से पहले उन्होंने गोद ले लिया। अभी तो वो पैदा ही ना हुए, चलेंगे कहाँ से? एक गांव में मुझे बता दो, एक गांव में बता दो कि वेंटिलेटर से ऊपर उठ के आया हो। वो तो सारे पेट में होने से पहले वेंटिलेटर पे डाल दिए इस मोदी सरकार ने। तो उन गाँव का विकास ही नहीं हुआ? बिल्कुल ना। चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखा के लाती। एक गांव का विकास ना हुआ। कोई भी सांसद मुझे आके बता दे कि मैंने इस गांव में रोजगार दिया, इस गांव में गली और सड़क और जो हमारी मूल्य सुविधाएं वो दी। एक गांव मुझे गिनती करके बता दे सांसद, कोई भी हो। नहीं, अब तो रोडों का तो विकास हो रहा है, सब जगह बिजली पहुंची है, अच्छा खासा काम चल रहा है। आप कह रही हो कि विकास नहीं हो रहा है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं को एजुकेशन की बात की जा रही है। कहाँ महिलाओं सुरक्षा? कल एक बलात्कार हुआ है, आपने देखा होगा। एक बेटी बची है हमारी, 2 लड़कियां वहां तुरंत स्फोट हो गई हैं। ये बेटी बचाओ है कि बेटियों को ये मतलब एक जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं करता कि जो ये मोदी सरकार की सत्ता में हो रही है, जो औरतों के। अगर इतनी ही इनको बेटियों की चिंता है तो बिल पास क्यों नहीं करते? ये जैसे काले कानून पास कर दिए भीतर के दरवाजे से, काले दरवाजे से, तो महिलाओं के बिल पास क्यों नहीं करते? संसद बुला के बाकायदा सत्र बना के महिला बिल पास करें तो मैं जानू ना बेटियों की चिंता है, औरतों की चिंता है। ये क्यों नहीं करते? क्यों पीछे हटते? फिर बेटियों की बात क्यों करते हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए बेटियों के नाम पे। और आपने देखा होगा हाथरस कांड भी देखा होगा, ये कहाँ से सुरक्षा करते हैं? और जो बलात्कार करता है ये लोग उसी के सपोर्ट करते हैं। कहाँ से बेटियों की सुरक्षा करें? और उन्हीं को माला पहनाते। और बीजेपी के सांसदों की उठा के जांच की जाए, आधे तो वो बलात्कारी निकलेंगे और आधे वो तड़ी पार निकलते। बताइए किस पर भरोसा करें हम? तो क्या लगता है कि देश का विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल विकास नहीं हो रहा भाई। विकास के नाम पर तो ये देश को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। ये तो सिर्फ देशभक्ति का नाम गलत यूज कर रहे हैं। देशभक्ति सिर्फ दिखाने की करते हैं और इनके पास काम कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। रीना जी, जिस तरीके से 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो बार बार ये कहते हैं भाई बिल में तो बहुत अच्छा है और अब ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे लोग इन लोगों को भड़का रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। तो यहाँ आके जो हमारे सांसद और जो हमारे मंत्री लोग जो पढ़े लिखे हैं, जैसे कि मैं बताऊं तोमर जी, नहीं तो कृषि मंत्री तोमर जी, आप जानते होंगे। तो एक बार हमारे भाई लोग जब मीटिंग करने गए तो आप में इतनी क्षमता नहीं थी जब किसी मंत्री होते हुए कि जो मेरे भाइयों को 40 भाइयों को समझा सकते, तो तुम हमें यहाँ बैठ के क्या समझाओगे? यहाँ तो लाखों की करोड़ों की संख्या में किसान हैं। तुम जब 40 भाइयों को नहीं समझा सके तो हमें क्या समझाओगे? अब आके नहीं समझा तो दिया था कि वो उन्होंने टाइम दिया, टाइम के अनुसार नहीं आए, मात्र 10 मिनट के लिए आए और उन्होंने कह दिया भाई इससे ज्यादा किसानों को कुछ नहीं मिलेगा, जो दे दिया यही बहुत है। क्या दे दिया? उनसे मांगा किसने था? मांगा किसने था? ये देने का नाम ढोंग क्यों कर रहे हैं? मांगा किसने था? ये कानून तो हमें चाहिए ही नहीं था, ये क्यों दे रहे हैं? ये तो सिर्फ
अडानी और अंबानी को कानून चाहिए था, ये किसानों को तो किसी को कानून चाहिए ही नहीं था। तो किसने मांगे थे? तो ये कानून वापस करो, हमें तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो अपनी जमीन से मतलब है। जो पतियों को दे रहे हैं जमीन दे रहे हैं, वो खेती क्या करेंगे? नहीं, तो आपको लगता है कि ये जो बिल आएंगे इससे बिल से तो लोगों को दुगनी आय होगी और डिजिटल तरीके से खेती बाड़ी होगी? एक बात बताओ, आप डिजिटल तरीके की बात कर रहे हो। अभी मोदी अब विदेश चले गए थे, वहाँ का नोट देख के आए थे 500 का 2000 का, वहाँ का डॉलर चला दिया, वहाँ डॉलर चलता उसी कलर का यहाँ पे भी चला दिए। हर चीज देख के आ रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो मोदी जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो एक फकीर हूँ, मतलब अपना झोला लेके चलता हूँ, मुझे क्या लेना देना है? 10-10 लाख का सूट पहन के कोई फकीर निकलता है? हाँ, घड़ी सूट बदले, 24 किस्म का केवल नाश्ता खाए, कहाँ से खाए? वो हमारा और आपका ही पेट का खाते हैं। अब बोलते हैं हम अकेले हैं, कहाँ अकेले हैं? और उनके भतीजी का पर्स लेके भाग गया था, तुरंत मिल गया। आम जनता का अगर कोई लेके भागेगा तुरंत मिलेगा? पता ही नहीं चलेगा, कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखेगा। नहीं, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है ना, जो लेके भागो तुरंत पकड़ा गया। तो वो प्रधानमंत्री की भतीजी थी, आम जनता की। भाई इतने कल के जो रेप केस हुए हैं, जो हमारे अभी तक जो रेप केस हुए, उनमें सजा क्यों नहीं हुई है? अगर कानून आप बता रहे हैं, आप मेरे भाई हो, इतने ही कानून अच्छे हैं, तो जो भी हमारे रेप केस हैं वो उनको सजा क्यों नहीं हुई है? कल भी रेप केस हुआ है, उनमें सजा क्यों नहीं हुई है? अभी तक दरिंदे वो खुलेआम घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे हैं, कहाँ से अच्छे हैं ये कानून? किसान मुझे इस सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है। और आप बोल रहे थे, बोलना चाहिए किसानों के, आप बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया, आपने कैसा डिजिटल इंडिया बना दिया है? डिजिटल इंडिया आपने 10 दिन पहले देखा होगा, हमारे गाजीपुर का सारे काट दिए, लाइट काट दी, हमारे नेट काट दिए, हमारे यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं कहीं लग रहा है, कहीं से कॉल नहीं आ रहा है, हमारे हर एक बॉर्डर के इन्होंने सिस्टम काट दिए। ये ऐसी डिजिटल इंडिया बनाएंगे? ये डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ये तो मुट्ठी में हम लोगों को करना चाहते हैं कि जब चाहे अपने ये डिजिटल क्या कहता अपने लगाएंगे नेटवर्क, और जब चाहे खत्म कर देंगे। ये अपने मुट्ठी में इसलिए खत्म करा ना, भीड़ ना हो, आप जैसे लोग जो है किसी को अनाप शनाप मतलब स्पीच का इस्तेमाल ना करें, अनाप शनाप बातों उसको ना कहें। क्यों अनाप शनाप क्या कह रहे हैं? अपने हक की बात करना अनाप शनाप होती है? हम तो हक की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर तुम ये काले कानून लेके आओगे तो अपना हक का भी नहीं बोलेंगे? जो हमारी जमीनी हकीकत है हम उससे क्यों, हम तो जो हमारी जमीनी लड़ाई है, हमारी जमीन से जुड़े हुए हैं हम, और हम इस लड़ाई को जीत के ही रहेंगे। चाहे वो हमें परजी भी कहें, आंदोलन जी भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पता नहीं आज तक किस किस चीजों से सम्मानित किए हैं हम लोगों को, मगर मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ क्या बगैर आंदोलन के वो सत्ताधारी बन चुके हैं, आज प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या बगैर आंदोलन के? अच्छा रीना जी, चलते चलते जिस तरीके से आज बीजेपी का माहौल है और पहले से आया है, पहले वो सत्ता में आने के लिए झगड़ा कराया करते थे, जगह जगह मतलब करते थे, और अब सत्ता में बने रहने के लिए आंदोलन करा रहे हैं और जगह जगह ऐसी पिंच मार रहे हैं। किसी को आंदोलन जी भी कह रहे हैं, किसी को परजी भी कह रहे हैं। जो इन्हें काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अरे काम के नाम पर तो वो काला धब्बा है। जैसे काले कानून लेके आए वैसे काम के नाम, इन पर काम मत करवाओ, इन पर बकलोल करवा लो, और कुछ आता तो है नहीं। अरे चाय बेचने वाला तो चाय ही बेचेगा ना, काम क्या करेगा? खाक। अरे मैडम, आपके लिए चाय बेचने वाला चाय बेचेगा, उसने आप बताओ रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, और आज कृषि जो भूमि है उसे भी मतलब किसी का हाथ, पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रहे हैं। आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। तो वही तो मैं बेच रही हूँ। चाय बेचने वाला इंसान तो बेचने का ही तो काम करेगा। लाल किला बेच दिया, हमारी रेल बेच दी, हमारी जो भी धरोहर थी वो सारी बेचते जा रहे हैं, और आज इनकी नजर पड़ गई है किसानों की खेती पर, तो ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये संभालने का काम इन्होंने किया कब है? मैं तो रास्ता क्या है मैडम इसका? रास्ता कुछ नहीं है भाई, जब तक ये 3 किसी कानून वापस नहीं होंगे तब तक तो जो सरकार तो मैंने कहा अब तो आर पार की लड़ाई है, या तो मानेगी और नहीं तो फिर गोली चलाए। हम तो हटने वाले नहीं है। सरकार के पास सारे ये इस तरीके आइटम है कि अगर आप यहाँ बोल रही है ना, शाम तक आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो कर देना सरकार को। अरे भाई वो तो बलशाली सरकार है। कहते हैं ना रावण के पास काल भी था, सब कुछ था, मगर उसने राम जी का कुछ नहीं उखाड़ पाया भाई। ये तो सिर्फ फड़फड़ाने वाले हैं। ये बानर सेना है, उनको समझ आना चाहिए। रावण को भी नहीं समझ आया था। ये भाई बानर सेना है, बानर सेना। बानर सेना से पता नहीं क्या होगा, अभी इन्हें पता नहीं है। कौन है बानर सेना? बानर सेना अभी देखी नहीं। हमारे किसी भी बॉर्डर पर चले जाओ आपको बानर सेना ही दिखाएगी। इस रावण से तो हमारा एक टिकट भाई जिंदाबाद है। कहते हैं ना, एक
जब हमारी रामायण हुई थी तो बानर सेना में हमारे हनुमान जी थे, वैसे हमारे टिकैत बापू हैं, तो हमारे टिकैत बापू तो एक ही लंका के लिए काफी हैं। मतलब ये तो आप सही कह रही हैं कि राकेश टिकैत जी के 2 आंसुओं ने पूरा भारत ही साला विदेश में हिला दिया, और इतना ही नहीं, सब लोग लंदन से पानी लेके आए। मैं और आपको क्या बोल रही, ये बानर सेना है भाई, पंगा मत लो। इससे अच्छा यही है कि जो रावण का हाल हुआ है वो हाल ना आप लोगों का हो, क्योंकि पहले तो आप सत्ता में आने के लिए लड़ाई करते थे, अब सत्ता में रहने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो ना सत्ताधारी बचे ना सत्ता बचे। तो ऐसा है, बीजेपी थोड़ा सा नाम कोने में रहेगा तो ठीक रहेगा, और लोगों को आने दो, लोगों के पेट पर लगाओ। और ये पहले तो सबसे पहले ईवीएम, मैं बताऊं ना, अगर ये ईवीएम हट जाए तो वो कोने में तो बीजेपी रखी है। वैसे तो अगर ईवीएम पर चुनाव करा लें इस बार, मैं अगर दम है तो मैं ताल ठोक के मोदी जी को बोलती हूँ और बीजेपी सरकार को बोलती हूँ, ईवीएम पर इस बार चुनाव करा लें, आटे का आटा और पानी का पानी पता चल जाएगा। ईवीएम से नहीं होगा इस बार चुनाव, बैलेट पेपर पे करा लें, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पे करा लें। मैं भाई वही तो बोल रही हूँ कि बैलेट पेपर पे एक बार करा के देखें, इनको पानी का पानी दूध का दूध पता चल जाएगा। ये तो मानी नहीं, इनकी कहते ना डिजिटल इंडिया, इनकी इच्छाधारी मशीन, हम डालते किसी और को वोट है, जाता बीजेपी को है। आज हम हमारे देखने के लिए, हाँ हमने आम आदमी पर डाला है, अरे हमने कांग्रेस पर डाला है या हम अन्य पर डाल रहे हैं, दूसरे दिन वही ईवीएम खुलेगा ना तो सारे 80% वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाते हैं। वो इच्छाधारी मशीन बोलते हैं भाई, उसको ईवीएम ना बोलो, उसे इच्छाधारी मशीन है, वो बीजेपी के इशारों पे चलती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.